गांव के एक छोटे से घर में दादी अपने पोते वीरू को अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाने लगीं। एक गर्मी की शाम थी और ठंडी हवाएं कमरे में बह रही थीं। दादी की आवाज में एक खास बात थी जिससे कहानियां और भी जीवंत लगती थीं। वीरू सुनो, आज मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाऊंगी। दादी ने कहा और वीरू की आंखें चमक उठीं। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत के युग में एक महान योद्धा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त थी और वह अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। वीरू ने ध्यान से सुना। दादी, अर्जुन की वीरता क्या थी? दादी ने वीरू को स्नेहपूर्वक देखा और बोली, एक बार की बात है जब पांडवों को एक कठिन युद्ध का सामना करना पड़ा। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था और अर्जुन ने अपने धनुष बाण के कौशल से दुश्मनों को हराने का प्रण किया। दादी ने अपने शब्दों में जीवन भर का अनुभव भरते हुए कहा। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने अद्वितीय तीर धनुष की क्षमताओं का उपयोग किया। उसने अपनी तीर से दुश्मनों की सेनाओं को हरा दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब उसने ध्यान केंद्रित करने के लिए शांति और एकाग्रता का महत्व समझा। क्या हुआ उस महत्वपूर्ण क्षण में, दादी? वीरू ने उत्सुकता से पूछा। दादी ने एक सांस लेते हुए कहा, जब अर्जुन को एक विशालकाय चक्र को मारने के लिए कहा गया तो वह पहले सही समय का आकलन करने लगा। उसने चक्र को देखा और अपने लक्ष्य को निर्धारित किया। समय आने पर उसने बिना हिचकिचाहट के तीर चलाया और चक्र को एक ही बार में काट दिया। यह कितनी महानता की बात है। वीरू ने चकित होकर कहा। हाँ बेटा, दादी ने सिर झुकाकर कहा। अर्जुन की वीरता केवल उसकी ताकत में नहीं बल्कि उसके सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता में भी थी। इसीलिए उसने हर मुश्किल को आसान बना दिया। सुनते सुनते वीरू की आंखें चमक उठीं। दादी की कहानी ने उसे प्रेरित किया। दादी, मैं भी अर्जुन की तरह सही समय पर सही काम करना चाहूंगा। यही सीखने की बात है बेटा। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची वीरता होती है। इस तरह दादी ने अपने पोते को अर्जुन की वीरता की कहानी सुनाकर उसे प्रेरित किया और वीरू को यह कहानी हमेशा याद रही। दादी के शब्दों का जादू हमेशा उसके दिल में बसा रहा और वह हमेशा अर्जुन की तरह सच्ची वीरता की ओर अग्रसर होता रहा।